मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था, रास्ते से बिल्कुल घसीटता, गालियां देता हुआ। डॉक्टर मिल गया। उसने कहा कि क्योंकि इतनी गालियां दे रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, मेरे पैर में बड्ढी तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, गालियां देने से क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे अपेंडिक्स को निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने बहुत जांच की। जब डॉक्टर बहुत जांच करे और कुछ न मिले तो अपेंडिक्स निकालता है। पक्का समझ लेना, जब भी डॉक्टर कहे अपेंडिक्स, समझ लेना कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है। अपेंडिक्स बिल्कुल निर्दोष चीज है। उसको निकाल बाहर कर दिया, मगर दर्द था सो जारी ही रहा। दूसरे डॉक्टर के पास नसरुद्दीन गया कि भाई, होगा क्या मामला? अपेंडिक्स भी निकल गई। उसने कहा कि तुम्हारे टांसिल निकाल पड़ी रहेंगे। जब अपेंडिक्स निकल जाए तो टांसिल टांसिल भी निकल गया, मगर दर्द जारी रहा। तीसरे के पास गया। उसने कहा कि तुम्हारे दांत बदलने पड़ते रहेंगे। दांत भी निकल गए, मगर दर्द था सो जारी का जारी रहा। हालत भी खराब हो गई। दांत निकल गए, अपेंडिक्स निकल गई, टांसिल निकल गए। अब कुछ निकलने को बचा भी नहीं। बस ये 3 ही चीजें निकाल सकते। हालत बिल्कुल उसकी खस्ता हो गई, बिल्कुल मुर्दा जैसी हालत हो गई। बिल्कुल झुक कर चलने लगा, लकधी टेक टेक कर चलने लगा। और फिर एक दिन लोगों ने देखा, उसने लकधी फेंक दी है, सीधा खद्दा हो गया है और मुस्कुराता हुआ फिल्मी धुन गुनगुनाता हुआ चला जा रहा है। लोगों ने पूछा, अरे भाई, कोई चिकित्सक मिल गया जिसने बीमारी ठीक कर दी? उसने कहा, ऐसी की तैसी चिकित्सकों की। मेरे जूते में खीली थी, वह गड्ढती थी, उसकी वजह से परेशानी हो रही थी। नालायकों की समझ में आया नहीं। बद्धी बद्धी जांच की, कार्डियोग्राम इत्यादि। अब कार्डियोग्राम में कहीं जूते में लगी खीली आए। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई सवाल बद्धे नहीं है, और पंडित बद्धे बद्धे समाधान लिए बैठे हैं। तुम्हारी जिंदगी के सवाल भी बहुत छोटे, समझ हो तो जूते की खीली निकालने जैसे हैं। आदतों से मुक्त हो। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कोई अनुशासन नहीं देता, क्योंकि अनुशासन आदत बन जाते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि सन्यासी को कितने बजे उठना चाहिए। मैंने कहा, जितने बजे नींद खुले। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, अगर ये बातें तुम मुझसे पूछोगे तो आदतें बन जाएंगी। यह तुम्हारी चेतना को ही निर्णय लेना चाहिए। अगर इतना होश भी नहीं है कि कब उठना, कब खाना, कब पीना, तो तुम आशा छोड़ो कि तुम जीवन के मूल को, कि जीवन के सत्य को कभी जान सकोगे। अगर ये बातें भी तुम दूसरों से पूछते फिरोगे, जिंदगी अपनी अगर तुम्हें जीना नहीं आता, अगर जिंदगी को थोड़ा संवार कर सुंदर करके जीना नहीं आता, तो तुम और क्या क्या करोगे? वह खाना चाहिए जो परेशानी में न डाले, तब सो जाना चाहिए जो स्वास्थ्यप्रद हो, तब उठ आना चाहिए जब जिंदगी ताजी से ताजी हो, जब तुम गीत गा सको और नाच सको, जब सूरज जगे, जब पक्षी बोलें, जब वृक्ष उठ आएं, तब तुम्हारा पड्डी डेहे रहना ठीक नहीं। और भोजन उतना कि शरीर पर बोझ न हो, और भोजन वह कि किसी को दुख न हो। सीधी सीधी बातें, इतनी सीधी बातें भी तुम तय न कर सकोगे, यह भी कोई अनुशासन देगा? तो फिर अड्डे डेचने होती हैं, फिर अनुशासन में तरकीबें निकलती हैं।